जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान से 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और साथियों, अगर आपको बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है तो इसके बारे में क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे। फिलहाल ये व्हाट्सअप नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। क्लास के लास्ट में आपको इसकी जानकारी देने वाले हैं। तो ये क्लास बिहार पुलिस सिपाही और साथ में अगर आप बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व कितना होता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए, पानी का घनत्व कितना होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये पानी का घनत्व होता है, ध्यान रखिएगा। अगर बर्फ़ का घनत्व पूछे कितना होता है तो याद रखिएगा 920 केजी प्रति घन मीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी का घनत्व बर्फ़ के घनत्व से क्या है, अधिक है। इसलिए आपने देखा होगा बर्फ़ जो है वो पानी की सतह पर तैरता है। तो इसका रीज़न क्या है कि बर्फ़ का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम है, इसलिए बर्फ़ पानी पर तैरता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। सही आंसर है बढ़ या घट सकता है, दोनों। अब चलती लिफ्ट की बात करें, या तो लिफ्ट ऊपर आएगा या तो लिफ्ट नीचे जाएगा। तो जब लिफ्ट नीचे जाएगा उस समय व्यक्ति का जो वजन है वो घटेगा, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर आएगा तो वजन क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि सिर्फ चलती लिफ्ट है, ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पर नहीं लिखा है, इसलिए आंसर क्या होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अब कंडीशन क्या है वो हमने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, वेक्टर राशि यानी कि सदिश राशि का उदाहरण क्या है। चलिए बताइए सदिश राशि का उदाहरण क्या है। तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है वह कहलाता है आपका वेक्टर यानी कि सदिश राशि। और इसमें से वेग जो है सदिश राशि का उदाहरण है। वेग हो गया, संवेग हो गया, ये क्या है, सदिश राशि है। बल भी क्या है, सदिश राशि है। त्वरण क्या है, ये सब क्या है, सदिश राशि है। चलिए आगे देखिए, दबाव यानी कि दाब की एसआई इकाई क्या है। और देखिए जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं फिर से आपको बता देते हैं, आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास में पॉलिटी से 7 क्लास, ज्योग्राफी से 7 क्लास, साइंस से लगभग 17 से 18 क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जिन्होंने बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आगे आपका और भी क्लास छूटेगा। बहुत ही जल्द आपका हिस्ट्री और स्पेशल बिहार जीके का भी फुल डिस्कशन के साथ क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो इसका होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। तो ऑप्शन में तो पास्कल नहीं है। दूसरा मात्रक क्या होता है, तो हम जानते हैं दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और ये सब साइंस क्लास में हम आपको सिखा चुके हैं। तो जो रेगुलर क्लास करते हैं बिल्कुल आराम से आंसर कर रहे होंगे। तो बल का हो जाएगा आपका न्यूटन, बीच में बटे है, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ये दाब का एसआई मात्रक है, ध्यान रखिएगा। और यही होता है आपका 1 पास्कल के बराबर। तो पास्कल बोले या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बोले, दोनों एक ही बात है। बल की एसआई यूनिट क्या है। चलिए बताइए फटाफट से 96318870, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बैच परचेज करने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बाकी बैच के बारे में आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो बल की एसआई यूनिट जो है ये आपका न्यूटन होता है।
अच्छा, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। ठीक है। पास्कल आपका दाब का है। वोल्ट किसका है? आप लोग कमेंट करके बताइए वोल्ट किसका मात्रक है। केल्विन किसका है? तापमान का। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए। और जो भी साथी सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, तो आपको बता देते हैं इस बार आपको तैयारी करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी कीजिए, जमकर तैयारी कीजिए, तभी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे तैयारी में लग चुके हैं, तो आप पीछे मत रहिए। तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? तो लिथियम का। किसका होता है? लिथियम का। एक बार एग्जाम में पूछा गया था सोडियम का परमाणु क्रमांक, तो याद रखिएगा 11 होता है और सिंबल क्या होता है? Na। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैसें। क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट गैसें। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उत्कृष्ट गैस कहें या फिर अक्रिय गैस कहें, एक ही बात है। या फिर इसको कहा जाता है नोबल गैस। ठीक है, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, नोबल गैस। और इसको आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 18 में रखा गया है। हम लोग जानते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल 18 वर्ग इस तरह से है, तो लास्ट में जो 18वां वर्ग है उसी में रखा गया है अक्रिय गैस को। अक्रिय गैस में आपका जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन, नियॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, ये सभी क्या है? अक्रिय गैस का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। संक्रमण धातु की बात करें तो डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट को संक्रमण धातु कहा जाता है। डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? चलिए फतिया आंसर इसका क्या होगा। और साथियों बैच में जो आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हुआ है उसमें जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सब क्लास आपको बैच में मिल जाएगा। क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा बैच में। तो अक्रिय गैस अभी हमने आपको बताया, इसको नोबल गैस भी बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? उत्कृष्ट गैस। जैसे आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन, ये सभी क्या है? आपका अक्रिय गैस है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या है? ये आपका अक्रिय गैस नहीं है। बाकी हीलियम, नियॉन, रेडॉन ये आपका अक्रिय गैस है। हाइड्रोजन की बात करें, ये ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में है। और हाइड्रोजन का समस्थानिक कितना होता है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ये सब फुल डिस्कशन के साथ हम आपको साइंस क्लास में सिखा चुके हैं। 3 समस्थानिक कौन कौन सा है? पहला है H1 जिसको बोला जाता है प्रोटियम। दूसरा समस्थानिक है H12, इसको बोला जाता है ड्यूट्रियम। ठीक है, तीसरा है H13, ये है ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। और तीसरा वाला समस्थानिक जो है ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना गया है। निम्न में से किस गैस को अज्ञात गैस के नाम से भी जाना जाता है? और साथियों प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये पूरा आपको लिखा हुआ मिलता है। और जैसे क्लास खत्म होता है इसका PDF तुरंत दिया जाता है आंसर के साथ में। तो किस गैस को अज्ञात गैस के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जेनॉन को अज्ञात गैस के रूप में जाना जाता है। सूखी बर्फ क्या है? चलिए यहाँ पे आंसर इसका शो हो गया है। इसी प्रकार से आपको PDF में आंसर मिलता है प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे। आज से पहले जितना भी क्लास हुआ है सभी क्लास का PDF वहाँ पर अपलोड कर दिया है। चलिए बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखा बर्फ कहा जाता है। बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए 11 के लिए आंसर है। बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है नमक का प्रयोग होता है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। हाइड्रोजन का H2। कास्टिक सोडा का क्या होता है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा, एक ही बात है।
साइट्रिक एसिड यानी साइट्रिक अम्ल किस में होता है? तो नींबू व संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। डैश सोना को घोल सकता है। चलिए क्वेश्चन 12 के लिए आंसर बताइए। इसमें से कौन सोना को घोल सकता है? आंसर है एक्वा रेजिया, ये सोना को घोल सकता है। एक्वा रेजिया में किसका मिश्रण होता है? तो दो अम्लों का मिश्रण होता है। इसमें नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 और क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब पूछा जाता है ये दोनों अम्ल जो है किस किस अनुपात में होता है? तो यहाँ पर देखिए 3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल, यानी कि 1:3 के रेशियो में होता है। ठीक है, तो एक्वा रेजिया में पूछे कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? 1:3। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले कि एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है, तब हो जाएगा 3:1। यानी कि आपको ध्यान रखना है 3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? और आपका रात 8 बजे की जो क्लास चल रहा है उसमें आपका मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं कि सर मैथ क्वेश्चन कराइए, तो रात 8 बजे की क्लास में ही मैथ के क्वेश्चन को ऐड करने वाले हैं। बिहार पुलिस के लिए आपका 2 क्लास चल रहा है, एक शाम 7:30 बजे जिसमें सब्जेक्ट वाइज होता है, दूसरा है रात 8 बजे। रात 8 बजे में आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट होता है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिंदी, व्याकरण, ये सब 8 बजे की क्लास में। तो क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मरकरी को क्विक सिल्वर बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसका पानी का अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? यानी किसका इस्तेमाल पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट ये किसका रासायनिक नाम है? तो ये खाने वाला सोडा जिसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट ये है खाने वाला सोडा, इसी को बोला जाता है बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन, माचिस की तिलियों में डैश होता है? और साथियों अभी सब्जेक्ट वाइज में आपका पॉलिटी क्लास चल रहा है, जिसमें हमने टोटल 7 क्लास को कंप्लीट कर दिया है फुल डिस्कशन के साथ में। अगर आप लोग बिल्कुल शुरुआत से पॉलिटी क्लास कर लेते हैं तो पॉलिटी से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो माचिस की तिलियों में होता है फास्फोरस। कैसा फास्फोरस होता है? लाल फास्फोरस। डैश की उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आप सभी जानते हैं कि LPG में होता है मिथाइल मरकैप्टन, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक। सल्फर का ही ऑक्साइड होता है मिथाइल मरकैप्टन। ठीक है, एंटीबॉडीज होते हैं। तो एंटीबॉडीज जो है ये प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स। सबसे अधिक प्रोटीन्स किस में मिलते हैं? तो सोयाबीन में। प्रोटीन की कमी से 2 बीमारियां होती है, हमने आपको बताया था। एक बीमारी है मरासमस और दूसरा बीमारी का नाम है क्वाशियोरकर। ये हम कई बार आपको क्लास में बता चुके हैं, साइंस क्लास में, क्वाशियोरकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या है? WBC का कार्य बताना है क्या है। अच्छा, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। आप लोग कमेंट करके बताइए RBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है। तो श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या होता है? शरीर की
रोगाणुओं से सुरक्षा करना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आरबीसी का वैज्ञानिक नाम बता देते हैं। अगर आपने आंसर एरिथ्रोसाइट दिया है तो आपका बिल्कुल सही है। एरिथ्रोसाइट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का पूछे वैज्ञानिक नाम प्लेटलेट्स का तो इसका होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। ये सब हमने नोट्स में लिखकर आपको दे दिया है। टोटल 30 नोट्स अपलोड कर चुके हैं। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है क्या है? आपको जो डेली नोट्स दे रहे हैं बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ में वहाँ पर हम आपको नोट्स देते हैं। जिसका भी जीके जीएस वीक है तो नोट्स को पढ़िए और क्लास कीजिए। तो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर का अध्ययन होता है तो ये क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ये भी हम आपको बता चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन्कोलॉजी। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। चलिए बताइए वायु की गति को किसके द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति को मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को। और बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ई टोरिसेली ने। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ई टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। यहाँ पर लिख देते हैं प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। अच्छा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वाहक कौन होता है? तो मच्छर होता है। ठीक है, अब कौन सा मच्छर होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। क्यूलेक्स मच्छर होता है या फिर एनाफिलीज मच्छर होता है? तो याद रखिएगा मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है, ध्यान रखिएगा। और ये किसको प्रभावित करता है मलेरिया? तो इसका आंसर है प्लीहा को प्रभावित करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्लीहा। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। फल का पीलापन होता है ज़ैंथोफिल के कारण। दूध का सफ़ेद रंग होता है केसिन के कारण। और दूध का पीलापन होता है कैरोटीन के कारण। एक सामान्य मानव की कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो सिंपल सा है, 46 और जोड़ा में पूछे 23। चलिए आगे देखते हैं। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है टेंडन। सी ऑप्शन आपका सही है। वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा। आंसर है हरा। वर्णांधता वाले आदमी जो होते हैं लाल और हरा में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, उसको लाल हरा दिखाई देता है। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? यानी कि कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? देखिए वायुमंडल की बात करें तो इसमें सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन, ये लगभग 78% होता है। उसके बाद होता है ऑक्सीजन, ये लगभग 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है वायुमंडल में? तो 0.03%। ठीक है। अच्छा, वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस होता है? तो आर्गन एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक है, 0.93%। वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं होता है? तो रेडॉन मात्र एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में बिल्कुल भी नहीं है। तो नाइट्रोजन, हीलियम ये तो है, जबकि क्लोरीन वायुमंडल में नहीं होता है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक
तीव्रता से बनता है? तो ये है विटामिन डी, हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। इसको हार्मोन विटामिन भी बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, किस विटामिन की कमी से क्या होता है, ये सब डिटेल में डिस्कशन साइंस क्लास में कर चुके हैं। तो जिनका भी क्लास छूटा हुआ है, अभी आगे आपको बैच के बारे में बताएंगे। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए आपको कुछ नहीं करना है। 60 वाट का बल्ब है, 5 घंटा यूज हो रहा है 30 दिनों के लिए, सबको गुना कर दीजिए और 1000 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, यहाँ पे भी कट जाएगा। 5 से 2 बार में 2 से 3, 3 3 9, यानी कि 9 यूनिट। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? बताइए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है ये कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो हरी सब्जियों में, ठीक है, सबसे अधिक होता है हरी सब्जियों में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी, ये खट्टे फलों में होता है, इसलिए दूध में विटामिन सी नहीं होता है। चावल किसका मुख्य स्रोत माना जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत चावल को माना जाता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किसमें होती है? तो केवल प्रोटीन पूछे तो मूंगफली हो जाएगा, लेकिन दोनों पूछे प्रोटीन वसा, तो इसके लिए आपको आंसर करना है मूंगफली, ठीक है, मूंगफली। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है? तो ये बता चुके हैं, सोयाबीन में। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा अधिक होती है पालक के पत्तों में। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनीमिया। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो इसके गंध का कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इसका सल्फर यौगिक। क्या हो जाएगा? सल्फर यौगिक। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। एथलीट्स फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होता है? एथलीट्स फुट, जिसको हाथी पाँव बीमारी भी बोला जाता है, इसमें पैर आपने देखा होगा फूल जाता है, और ये होता है कवक के कारण, यानी फंगस के कारण होता है। अच्छा, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये बता चुके हैं, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। शैवाल का अध्ययन किस में होता है? फाइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन। रासायनिक रूप में इंसुलिन क्या होता है? ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये रासायनिक रूप से एक प्रोटीन होता है। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो इसमें होता है जिंक। क्या होता है? जिंक होता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से। अग्नाशय में देखिए 3 प्रकार का सेल होता है, अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है और डेल्टा सेल होता है अग्नाशय में, ठीक है। तो अल्फा सेल की बात करें, बीटा सेल की बात करें तो इसी अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है? इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह बीमारी। ईंधन गैस एक एलपीजी मिश्रण है। तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मुख्य रूप से मिश्रण होता है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एरोसोल का उदाहरण इसमें से क्या है? तो धुआं जो है एरोसोल का उदाहरण है। दूध आपका इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन बोले तो पायस का, ठीक है। लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लाइकेन से लिटमस को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है।
अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, जिनको बैच के बारे में जानकारी लेना है, आइए आपको बता देते हैं, और जिनको पता है अब आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो देखिए ये है आपका बिहार पुलिस का बैच। आपको ज्वाइन कैसे करना है आइए पहले बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और सर्च करना है आपको सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद देखिए जैसे अपने मोबाइल में आप ओपन करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। ये ऊपर वाला बैच बिहार पुलिस का है, यहाँ पर बाय नाउ कीजिए। बिहार पुलिस का बैच यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग बैच परचेज कर लेंगे तो बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, तो क्लास जो होगा उसका PDF मिल जाएगा, डेली क्लास मिल जाएगा, डेली क्लास का PDF आंसर के साथ मिल जाएगा। क्लास का जो भी नोट्स होगा, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं, ये बूस्टर नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा प्रॉपर तरीका से। टोटल 100 बूस्टर नोट्स हम डालने वाले हैं। जिनका भी GK GS वीक है इस बूस्टर नोट्स को पढ़िए, आपका GK GS ठीक हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स में आपको सब्जेक्ट वाइज छोटा छोटा नोट्स मिल जाएगा, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा वन लाइनर फॉर्म में। स्पीडी का GK मिल जाएगा, कुछ लूसेंट का भी GK मिल जाएगा, कुछ वहाँ पर ट्रिक भी आपको मिल जाएगा जो क्वेश्चन याद नहीं होता है, और भी बहुत सारा चीज़ है। जब आप लोग बैच को परचेज करेंगे तो सब आपको मिल जाएगा। जो भी क्लास आज से पहले आपका छूटा हुआ है वो क्लास भी आपको मिल जाएगा PDF और नोट्स के साथ में। तो अभी ये बैच मात्र 139 में मिल रहा है, तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये WhatsApp नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए।